नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से A1 हिस्ट्री पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 16 अक्टूबर 2022 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम 50 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। बाकी के प्रश्न अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए ताकि आगामी आने वाले पेट एग्ज़ाम में बढ़िया अंक प्राप्त कर सकें। तो इस पेपर में सबसे पहला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। तो एक का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था। तो खिलाफत मुद्दे को उठाने के कारण जो था, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी का निर्णय जो था वह था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। तो ब्रिटिश सरकार का जो अंतिम एक उदाहरण था वह था प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी कि टाइम जोन में विभाजित किया गया है। तो विश्व को जो है 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। तो हमसे नहीं पूछा जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, रुग्णता। रुग्णता जो है यह जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो लक्षद्वीप की राजधानी जो है वह है कवरत्ती। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कवरत्ती। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है। तो दिन और रात में व्यापक अंतर जो पाया जाता है वह पाया जाता है थार मरुस्थल में। तो 7 का सही जवाब है ऑप्शन डी, थार मरुस्थल। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। तो स्वामित्व वाले व्यवसाय जिसमें शामिल हैं वह होता है निजी क्षेत्र। तो 8 का सही जवाब है ऑप्शन बी, निजी क्षेत्र। प्रश्न संख्या 9 है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जो जाना जाता है उसे जाना जाता है अमेजन वर्षा वन। यानी कि 9 का सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेजन वर्षा वन। प्रश्न संख्या 10 है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो स्थिरता के साथ विकास के लिए जो पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी वह थी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो 10 का सही जवाब है ऑप्शन डी, चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो आप लोग टिक पे नहीं जाइएगा, इस वीडियो में जो है ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं चाहता तो इस पेपर को टाइप भी करा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि इस पेपर को ओरिजिनल के रूप में ही प्रस्तुत किया जाए। तो 11 का सही जवाब है ऑप्शन बी, वैश्वीकरण। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किसे प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वह हैं MS स्वामीनाथन। और अगर पूरे विश्व में पूछे तो पूरे विश्व में जो है वह है वर्गीज कुरियन, या पूरे विश्व के हैं, और MS स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें जो निर्धारित की गई थी
वह थी बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। तो 13 का सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 14 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो अनुच्छेद 19 में जो है वह है वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार। तो 14 का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानमंडल के प्रति जो है कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। तो 15 का सही जवाब है ऑप्शन डी विधानमंडल। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो मुख्य विशेषता जो नहीं है वह है द्विस्तरीय सरकार। तो 16 का सही जवाब है ऑप्शन सी द्विस्तरीय सरकार। प्रश्न संख्या 17, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? तो डीपीएसपी जो है यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो पानी का भाप में रूपांतरण जो है यह एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो 18 का सही जवाब है ऑप्शन ए पानी का भाप में रूपांतरण। प्रश्न संख्या 19, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो पायरिया जो है यह मसूड़ों का रोग है। जब मसूड़ों में खून आने लगता है तो वह पायरिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो फ्लोएम जो ऊतक पाया जाता है वह पौधों में पाया जाता है। तो 20 का सही जवाब है ऑप्शन डी पौधों। प्रश्न संख्या 21, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था में जो है वह 3 स्तर होते हैं। तो 21 का सही जवाब है ऑप्शन सी 3 स्तर। अगला प्रश्न है, एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हार्स पावर जो है वह 746 वाट के बराबर होता है। तो 22 का सही जवाब है ऑप्शन डी 746 वाट। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न शुरू होता है। तो मैथ में जो 23वां सवाल दिया हुआ है वह है 6.73 का क्यूब माइनस 4.38 का क्यूब बटे 6.73 का स्क्वायर प्लस 6.73 गुणे 4.38 प्लस ब्रैकेट में दिया हुआ है 4.38 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले इसको a का क्यूब माइनस b का क्यूब मानते हैं और इसको a स्क्वायर प्लस ab फिर प्लस b स्क्वायर मानेंगे। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब बटा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग फैलाते हैं तो a माइनस b हो जाएगा, फिर a स्क्वायर प्लस ab फिर b स्क्वायर हो जाएगा बटा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर कट जाएगा ये भी। तो बचा a माइनस b। तो a माइनस b बचा। तो a का मान जो है 6.73 माइनस b का मान है 4.38। तो जब इसको माइनस करेंगे तो 13 में से 8 गए 5, फिर बचा ये 6 में से 3 गए 3, अब ये बचा 6 में से 4 गए 2। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2.35। तो 2.35 जो है ऑप्शन डी में दिया हुआ। तो 23 का सही जवाब है ऑप्शन डी 2.35। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? तो 7.6 जो है इसको हमें प्रतिशत में बताना कि 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है। तो 7.6 बटा 19 प्रतिशत के लिए गुणे 100। तो अब दशमलव हटाने के लिए हमें यह करना पड़ेगा 76 हो जाएगा और ये दशमलव की जगह नीचे 0 आ जाएगा। तो 190 हो जाएगा गुणे 100। तो 1 0 से 1 0 कटा, 19 चौका 76 हो जाएगा। तो 10 और चौक 40 यानी कि 40% आएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 24 का 40%। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 40%। अगला प्रश्न है
60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है हमसे। तो अभाज्य संख्या जो है वह सिर्फ स्वयं से कटती है, बाकी किसी संख्या से नहीं कटती है। तो 60 से ऊपर अभाज्य संख्या हो जाएगी हमारी 61, उसके बाद हो जाएगी 67, उसके बाद है 71, फिर 73, फिर 79 बटा औसत निकालने के लिए जितनी संख्या होती है उतने से बटे कर देते, 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या हो गई। अब टोटल इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 351 बटा 5, तो 5 सते 35। अब एक में नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, फिर दशमलव, 5 दूना 10, तो 70.2 आएगा हमारा उत्तर। तो 70.2 जो है ऑप्शन डी में दिया हुआ, तो 25 का सही जवाब है ऑप्शन डी 70.2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, करड़ी में दिया हुआ है 12.0409 माइनस, करड़ी में दिया हुआ है 1.2544, तो इसका मान जो होता है वह होता है 3.47, फिर माइनस दिया हुआ माइनस, और इसका मान जो होता है वो होता है 1.12। तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2.35, तो 2.35 जो है ऑप्शन डी में दिया हो, तो 26 का सही जवाब है ऑप्शन डी 2.35। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ऑप्शन डी है एसिटिक एसिड। तो 27 का सही जवाब है ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ी भिन्न बतानी है हमसे, तो 28 का सही जवाब है ऑप्शन सी 7/8। सबसे बड़ी भिन्न जो है इसमें 7/8 है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। अब यहाँ से जो है हिंदी का प्रश्न शुरू होता है। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है, तो सब कुछ नष्ट हो जाना। तो 29 का सही जवाब है ऑप्शन डी सब कुछ नष्ट हो जाना। अगला प्रश्न है अनिल का पर्यायवाची क्या है? तो अनिल का पर्यायवाची शब्द जो होता है वह होता है पवन। तो 30 का सही जवाब है ऑप्शन डी पवन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। गुप्त का विलोम शब्द, गुप्त का विलोम शब्द हो जाएगा प्रकट। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 है सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सद्भावना का जो है संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो सतधन भावना हो जाएगा। तो 32 का सही जवाब है ऑप्शन सी सतधन भावना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। श्वेत और स्वेद का अर्थ है, तो श्वेत मीन्स होता है सफ़ेद और स्वेद मीन्स होता है पसीना। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सफ़ेद और पसीना। अब यहाँ से शुरू होता है इंग्लिश का क्वेश्चन। तो एक पैसेज दिया हुआ है, जो पैसेज है वह एलिजाबेथ के बारे में दिया गया है। तो 34 और 35 सवाल जो है ये पैसेज से पूछे गए हैं। तो हम लोग पैसेज नहीं पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए इसमें सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें 34 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, तो यह था ऑप्शन सी अस्थमा। यहाँ पे जो है अस्थमा आएगा। और 35 में दिया हुआ है एलिजाबेथ न्यू नाइबोर लिव्ड, तो इसमें जो है 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डाउन स्टेयर्स। और अगला प्रश्न है 36 का गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग वन हु सेल्स आर्टिकल एट पब्लिक सेल। तो 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीनर। अगला प्रश्न है 37 चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। तो एग्जाइल का सिनोनिम्स पूछा गया है। एग्जाइल का सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन डी पनिशमेंट। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स हमसे पूछा जा रहा है, तो 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जॉय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39
दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कथन 1 दिया हुआ है, पुलिस प्राधिकरण के हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। और 2 में दिया हुआ है, शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। तो 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कथन 1 कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है। प्रश्न संख्या 40 है, 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यह जो है रीजनिंग से सवाल पूछा जा रहा है घड़ी के चैप्टर में। तो हमारा 40 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 125 अंश आएगा। अगला प्रश्न है, यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है और जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड खोजें। तो यहाँ पर विपरीत युग्म लिखा जा रहा है, तो हमें भी विपरीत युग्म लिखना है। तो मोबाइल का यानी एम का हो जाएगा 14 और ओ का हो जाएगा 12 और बी का हो जाएगा 25। तो हमारा उत्तर 41 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 14, 12, 25, 18, 15 और 22। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है। तो 42 का सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल। प्रश्न संख्या 43, गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगा। तो गोपी उन्हें क्या कहेगी। ए के अंदर है इनमें से कोई नहीं, बी में है नाना, सी के अंदर है पिता और ऑप्शन डी है मामा। तो गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें जो है नाना कहकर पुकारेगी। तो 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नाना। अगला प्रश्न है विषम चुने। तो हमें विषम संख्या बतानी है, तो इसमें विषम संख्या जो है वह है 33। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 33। प्रश्न संख्या 45, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है। तो जागृति जो है वह है उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित। तो 45 का सही जवाब है ऑप्शन सी, उपभोक्ता जागरूकता। प्रश्न संख्या 46, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। तो औरंगाबाद का नया नाम जो रखा गया वो संभाजी नगर रखा गया। तो 46 का सही जवाब है ऑप्शन डी, संभाजी नगर। प्रश्न संख्या 47, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 47 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यूके यानी कि इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 48, INS तरकस ने लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों अल्माज PC 411 और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। तो यह किसके साथ किया गया। ऑप्शन बी, सूडान के साथ। प्रश्न संख्या 49, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ। तो 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास जो वज्र प्रहार यह अभ्यास हुआ था भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। तो 49 का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है। तो यह जो की गई थी ऑप्शन डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। तो आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।